हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित शुक्ला है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के लिए मैंने कुछ लाइनें यहाँ पे मेंशन की हैं जिसको हम पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज्ड बिटवीन डिवाइसेस थ्रू अ नेटवर्क or other media is governed by rules and convention that can be set out in technical specification called communication protocol standards। अगर बेसिकली हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करें तो एक रियल एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होती है। जैसे कि हम कंसीडर करें कि हमारे कोई दो बंदे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत करने के लिए, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हो सकता है कि वो हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहे हो सकता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हो, या वहाँ पे हो सकता है कि वो लोकल लैंग्वेज अपनी यूज कर रहे हो। तो ये दोनों बंदे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जिस भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो उस टाइम वो उसी को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उन्हीं के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो जैसे हम एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन से बात करते टाइम जिस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, जिसके रूल्स को समझते हैं, उसी में बात करते हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर जो हमारे होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें तो वो आपस में डेटा को एक्सचेंज करते टाइम कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। प्रोटोकॉल्स मींस प्रोटोकॉल्स इज नथिंग स्पेशल, प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जब डेटा एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो डेटा एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज करते हैं, जिनको हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। अब ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स इन मशीनों के बीच में डिफरेंट भी हो सकती हैं। जैसे हमारी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे TCP/IP जिसको DoD ने डेवलप किया, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोलते हैं। ARPANET ने TCP/IP को डेवलप किया। उसी तरीके से एप्पल टॉक प्रोटोकॉल को एप्पल वेंडर ने डेवलप किया। उसी तरीके से IPX SPX प्रोटोकॉल को नोवेल वेंडर एक था इसने डेवलप किया था। और उसी तरीके से OSI मॉडल एक डेवलप हुआ जिसको ISO ने डेवलप किया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें जो हमारे ऊपर की जो 3 प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, वो एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल थी। बट हम अगर रियलिटी में देखें तो हम TCP/IP प्रोटोकॉल को ही यूज करते हैं, जिसको आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। पूरा हमारा जो इंटरनेट एक्सेस होता है, जो हमारे डिवाइसेस हैं, वो TCP/IP लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं और आपस में कम्युनिकेट करती हैं। क्योंकि TCP/IP जो हमारा है वो अप्रॉक्सीमेटली OSI मॉडल के सेम ही होता है। तो जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जैसे एप्पल वेंडर था, जो हमारा वेंडर है, जो एप्पल हमारी कंपनी है, इसने क्या किया, इसने अगर मान लिया कोई अपना कंप्यूटर या कोई स्विच डेवलप किया तो वो केवल एप्पल टॉक की ही लैंग्वेज को समझता था या एप्पल टॉक प्रोटोकॉल्स पे ही कम्युनिकेट कर सकता था। उसी तरीके से एक नोवेल वेंडर था। तो नोवेल वेंडर क्या करता था, अपनी मशीनें अगर वो बनाता था, कोई भी राउटर स्विच या कोई कंप्यूटर बनाया तो वो IPX SPX को सपोर्ट करते थे। इसी तरीके से कुछ मशीनें जो थी वो TCP/IP बेस्ड थी। तो इसमें क्या था, सभी वेंडर्स अपनी प्रोटोकॉल बनाते थे और अपनी ही डिवाइसेस पे यूज करते थे। तो इससे होता क्या था कि जो हमारे जो डिफरेंट वेंडर्स थे उनके बीच में कम्युनिकेट नहीं हो पाता था। जैसे कि अगर हम कंसीडर करें कि ये दो मशीनें हैं, दो कंप्यूटर मैंने जो बनाए हैं, ये एक कंप्यूटर हमारा एप्पल बेस्ड है जो एप्पल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, एक हमारा जो कंप्यूटर है वो IPX SPX को अंडरस्टैंड करता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, ये दोनों मशीनें आपस में अंडरस्टैंड नहीं कर पाती। जैसे कि ये मानिए कोई चाइनीज बंदा है और ये हमारा कोई हिंदी बोलने वाला बंदा है, तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे? नहीं कर पाते थे। तो ये जो प्रोप्राइटरी थी, इस प्रोप्राइटरी को हटाने के लिए, कुछ अपना पर्सनल चीज हटाने के लिए ISO ने OSI को डेवलप किया। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल को डेवलप किया, जिसको हम रेफरेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। OSI मॉडल क्या था, OSI मॉडल में कोई भी चीज प्रोप्राइटरी टाइप की नहीं थी कि कोई भी अब वेंडर जो है अगर कोई भी स्विच या राउटर, कोई भी नेटवर्किंग इक्विपमेंट अगर डेवलप करेगा तो उसको OSI मॉडल या OSI के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारे लिए ओपन था, एक स्टैंडर्ड था
ये जो कंपनी है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी जो प्रोटोकॉल्स बनती हैं, जो भी बनती है, उनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, एक मानक प्रोवाइड करती है, ताकि वो डिफरेंट वेंडर्स के मशीनें जो हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो ISO ने OSI मॉडल को डेवलप किया, एक रेफरेंस मॉडल दिया, ताकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी जो डिवाइसेस थी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में। एक बार रिकॉल करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एक टाइप के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कि कंप्यूटर जब एक दूसरे की तरफ डेटा एक्सचेंज करते हैं तो उन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।